बेटा? अच्छा फटाफट से हम क्यों गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू। हम क्यों रिवीजन करेंगे बेटा? क्योंकि सैंपल पेपर तो मैं सॉल्व करा चुका हूं, बाकी आप करेंगे। अब हमारा काम केवल रिवीजन 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 होगा। बेटे स्क्रीन क्यों फ्रीज हो गई है? ये स्क्रीन क्यों फ्रीज हो गई, कौन बताएगा? बेटे एक बार बताने जरा, ये स्क्रीन नहीं, ये तो मार्कर चल रहा है ना बेटा, स्क्रीन क्यों फ्रीज हो गई देखना जरा। नहीं 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 नहीं, तो बकवास ना कर, मैं बुलाता हूँ सर को। देखे एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए जरा। ये मैंने आज तक नहीं देखा था। मैंने भी ये ट्रॉमेटाइज चीज है। मैंने भी ये सब होता ना। हां पर देखा मैंने सिर्फ रिसर्च पर्पस से इसको पढ़ना था तो देखना ये स्क्रीन हटानी होगी ऐसा। ठीक है इंटरेस्टिंग होता था। क्या चीज? फ्रीज हो गई ना स्क्रीन। भाई सीआईडी भाई इंटरेस्टिंग होता था। भाई ब्रुकलिन नाइन भाई सीआईडी ये वाला नहीं है, ये ना इस पे कुछ है कोई एपिसोड में सेम नहीं होगा ऑलमोस्ट। बोल रहा है ये कहीं होगा देखो। निकल जाता है इसको हैंग हो गया ना तेरा तो ये नहीं, ये भाई ये वाला पेन हाथ लग गया, सेलेक्ट हो गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको जरा चलने दो। 3-4 महीने बाद तो आ गए। ये तो आ गया जैसा भी। हाँ रुको भाई तेरे देश को लेने चाहिए। भाई देश पर सुपर बनता है। हां सर जरूरत है नहीं आ जाए। बहुत लेट तुम्हारा रिसर्च ऑफिस आके भी जा। वहां पे लेट है। काटो ये अपने टैक्स का दबाइए, टैक्स का मतलब इस पे टैक्स का दिया हो जाएगा, टैक्स इधर से चला जाएगा। ये मेरे को हटा रहे हैं। ये तो भाई यस बंद करे दोबारा चालू दोबारा ऑफ ही कर देना उसका। ये तो चले चलो यही चलाना है ऐसे तो मुझे अभी बीच में बंद कर दूंगा 2 मिनट के लिए। ओके 1 मिनट यार। एक्चुअली वो क्या है, नोट 5 का ना उसके ऊपर वो आ गया था, ओवरलैप हो गया। ओवरलैप हो गया नोट 5 उसके ऊपर। ओके राइट डाउन फॉर्मूलाज ऑफ 3D। हम 3D राइट कर। मैं बहुत यार कोई होगा तो सनी बेटा कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। लिखना शुरू करेंगे बेटा। देखिए फॉर्मूलाज ऑफ 3D। नंबर 1 देखिए 3D को 3D हम फटाफट से आसानी से कर पाएंगे। 3D में कुछ ज्यादा नहीं करना, फटाफट लिखना शुरू कर देंगे। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ 3D। तो उसके 12-15 फॉर्मूले हम लिख लेंगे हम लोग। पहले लिखिए डायरेक्शन रेशियो। अभी ठीक आएगी बेटा। डायरेक्शन रेशियो आवाज आ रही है मेरी? आप डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन रेशियो निकालते कैसे? देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, यहां लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे बी। एक पॉइंट दे दिया आपको x1 y1 z1, दूसरा दे दिया x2 y2 और z2। अगर लाइन दे दिया, इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग? a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y2 माइनस y1,
और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z2 माइनस Z1। और नई चीज लिखना शुरू करेंगे। नंबर 2 से शुरुआत कर देंगे। डायरेक्शन रेशो के बाद डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन कोसाइन L इज इक्वल टू कितना होगा, a अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, b अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, c अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये डायरेक्शन किसका फॉर्मूला है, कोसाइन का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राइट डाउन। ये यानी कि आपको अगर पॉइंट दे रखे तो डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन। नंबर 3 इसकी एक रिलेशन भी आती है, एल जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है। एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू क्या होता है कॉस बीटा, और एन इज इक्वल टू क्या होता है कॉस गामा। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, यानी कि कोई भी एंगल बना रही हो लाइन, यानी कि हमारे पास ये अगर कोई लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सिस दे रखी है, अगर कोई लाइन ये एंगल बना रही है, ये अल्फा एंगल बना रही है, ये इसके साथ बीटा एंगल बना रही है, और तीसरे वाले के साथ कितना एंगल बना रही है, वो गामा अगर एंगल बना रही है, तो उनके कॉस अगर जो होते हैं कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन इसे नाम पड़ा है इनका। तो मान लो 30 का एंगल बना रही है तो कॉस 30, 60 का एंगल बना रही है तो कॉस 60, 90 का एंगल बना रही है तो कॉस 90। अच्छा, वो स्पीड कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई। अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को। नंबर 4 एक और लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज किसके बराबर होगी, 1 के। इसके बाद हमारा एमसीक्यू भी आया था, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किए थे, वो भी संभल पर भी आप ना देखते रहना, काफी क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले 20 दिनों में किए हैं। आज उसका बर्थडे है सर, उसका बर्थडे है, आपने विश नहीं किया उसको वो देखा था मैंने आपको कुछ भेजा था कि मम्मा जी ने सतीश सर की वीडियो में ऐड आ रही थी डर की क्या बात है सर, क्या बात है, एल्गोरिथम समझ गया। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मैं अच्छा अच्छा अच्छा, पता नहीं क्यों आई ए हाँ okay 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 fine, so finally we can conclude here the sum of the squares of the direction cosine is always equal to 1। चलेंगे नंबर 5 लिखेंगे, लीजिए चारों इक्वेशन लिख लीजिए एक साथ ही, चारों इक्वेशन। एक बार ये लिख लीजिए, वो एक ही बात है। चारों इक्वेशन लिखिए, चारों को अप्लाई कैसे करेंगे, मुद्दे की बात है ये। अरे अरे ये ऊपर x माइनस x1 है, y माइनस y1 है, z माइनस z1 है, ऊपर यहाँ पे भी वही है। अपॉन में x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, z2 माइनस z1 है। बता रहे हैं आपको, वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं फास्ट वे में हम लोग। बेटा अगर 10 मिनट में मीटिंग क्लोज हो जाएगी तो दोबारा लिंक भेजूंगा, उससे ज्वाइन कर लेना। अच्छा, आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा, तनिषा बता सकते हो इन चारों में क्या डिफरेंस है?
तनिष, इन चारों में क्या डिफरेंस है? अरोड़ा जी आप बताएंगे? सर पहले वाला अगर मैं वेक्टर 0 दूसरे में अगर पॉइंट 0 मतलब यहां पे क्या है, देखो यहां, राइट 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 राइट, यहां पे आपको ऐसा दे रखा होगा, यहां दोनों, यहां जो लाइन दे रखी होगी वो 2 पॉइंट से पास होकर जा रही है। कितने पॉइंट से होकर जा रही है? एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट, यहां पे जो लाइन पास होकर जा रही है केवल ए पॉइंट से पास होकर जा रही है, और जो बी है वो उसके पैरेलल लाइन के आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं या डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं। और ये कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है। ये भी कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है। ये 4 ही इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे पास। बस आपकी एप्लीकेशन हो जानी चाहिए। ये किस पॉइंट से पास होकर जा रही है बेटा? क्योंकि डिटेल में आपके पास लिखा हुआ है। कौन सी है? ये क्या है? आप इसको चाहो ना तो ये ऐसे लिख सकते हो आप, ये 1 पॉइंट फॉर्म है। कौन सी पॉइंट फॉर्म है? 1 पॉइंट फॉर्म। और ये कितनी पॉइंट फॉर्म है? 2 पॉइंट फॉर्म है। 1 पॉइंट में एक पॉइंट दे रखा है तो दूसरे डायरेक्शन रेशियो दे रखे होंगे लाइन के। और ये भी कौन सा पॉइंट फॉर्म है? 1 पॉइंट। और ये क्या है? 2 पॉइंट। ये देखते पता लग रहा है यार, जिसमें वेक्टर नहीं लगा वो कार्टेशियन है। हाँ। ये कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन है। और ये दोनों फॉर्म कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है। प्लीज प्लीज। और आपके स्कूल से प्रैक्टिकल के लिए आ गया होगा, आप धीरे धीरे करके आ गया है और सबके फाइनल हो चुके हैं। कौन कहां जा रहा है ये ओपनली नहीं बता सकते हम लोग, नहीं ये नहीं बताएंगे हम, कॉन्फिडेंशियल होता है। नहीं है, नहीं है। हाँ आ सकता है लेकिन नहीं आया। चलेंगे। नहीं नहीं, इज इट ओके? कॉपी कर लिया? अब आगे चलेंगे। अब लिखिए नंबर 3, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। 2 लाइन के बीच में एंगल निकाला। अगर इक्वेशन क्या है? आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर और r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। इनके बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? कोई बच्चा बता सकता है क्या मुझे? नहीं नहीं, वेक्टर फॉर्म में पूछा मैंने, वेक्टर फॉर्म में बताओ क्या आएगा। वो कौन? क्या बताया आपने? नहीं, आप में से कौन बताएगा? अभी तक तो सब ने गलत बताया है मुझे। हर्षित आप बताइए, आपको अच्छा ढंग से आता है वाला टॉपिक? नहीं अभी भी गलत है। मैं इसका पूछ रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म का पूछ रहा हूँ भैया। हाँ अरे एक बात क्यों भाई यार, ये बी अलग है, ये बी अलग है। b1 डॉट b2 क्या फॉर्मूला लगेगा? b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मॉडुलस और b2 का मॉडुलस। और ये इसका क्या फॉर्मूला लगेगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर बस। और कई बार ये फॉर्मूला पता हम क्या लगा लेते हैं? हम ये भी लगा लेते हैं L1 L2, अगर इस फॉर्म में M1 M2 प्लस N1 N2, पर ज्यादातर हम ये वाला लगाएंगे। बेटा बी सीरियस एंड वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट बिकॉज द एंटायर मंथ ऑफ जनवरी will be utilized in conducting the second pre-board as well as your board examinations. उसी में आपका टाइम निकल जाएगा। So try to make every minute count. बिकॉज अगर आप 10 मिनट खराब कर रहे हैं तो दूसरा बच्चा 10 मिनट तैयारी कर रहा होगा, वो आपसे कितना आगे निकल जाएगा, ये हमेशा आप याद रखेंगे। मैं हमेशा स्कूल में भी एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आपको अपने 10% एफर्ट्स अगर आप बढ़ाएंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, अगर 10% एफर्ट्स भी आप अगर आपने बढ़ा दिए। सो एक मिनट बड़ा यूज़फुल है। जैसे ही मैं इनको बता भी रहा था, अभी मैं कहीं गया था किसी के यहाँ न्यू ईयर पे ही, तो बच्चा घर से बाहर निकला अपने रूम से, वो क्लास 12 का बच्चा था, वो पढ़ रहा था, तो वो कह रहा है सर मेरा 2 मिनट भी मैं क्यों ख़राब करूँ अपने।
ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है 2-2 मिनट बेटा, कि जो आप जिन बच्चों के 95% मार्क्स आते हैं उनसे पूछो 2-2 मिनट कैसे बचाते हैं। अभी तो आपको हर चीज़ के लिए सोचना चाहिए, खर्च नहीं करने हैं आपके पास, बहुत समय कम है आपके पास, एक एक मिनट बड़ी इंपॉर्टेंट है। रूम में खाने को आ जाता है, रूम में सब कुछ कर रहे हैं, बाहर ही निकल रहा है बच्चा बिल्कुल। लग जाओ बस पढ़ाई के अंदर बेटा, कहने को कुछ ना बचे। और इसी में मैं एक लाइन और लिखवाना चाहूंगा 6 के अंदर ही, अगर इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो क्या होता है हमेशा, उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का आएगा 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो जाएंगे। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इसमें लिख लो, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। ये ध्यान रखना है अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो। तीन मिनट के बाद मैं दोबारा भेजूंगा आपके पास लिंक। यहां तक क्लियर है आपको बेटा तनिष? यस तनिष तेरे को बहुत मेहनत करनी है, अकाउंट थोड़ा कम कर दे करना और मैथ ज्यादा कर दे शुरू बेटा, हाँ जी सर। ठीक है। अब मैं हैव यू कॉपीड इट? हाँ एक बार सर जी कॉपी कर रहे हैं अभी। तो ये रिवाइज हो रहा नहीं हो रहा है ये? ठीक है, एक एक सवाल करेंगे, इनके करते चले जाएंगे तो होता चला जाएगा, चलेंगे आगे। ये 4 सवाल है जो इंपॉर्टेंट है। एक तो इमेज वाला क्वेश्चन हो गया, शॉर्टर डिस्टेंस का हो गया, एक में 2 इक्वेशन सॉल्व करके वो निकालना होता है। चलिए इसमें एक बात और याद रखनी है आपको, मैं क्या करता, हाँ 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 हाँ, शॉर्टर डिस्टेंस इक्वेशन दे रखिए आर वेक्टर इज इक्वल टू, और आर वेक्टर इज इक्वल टू ये है। तो शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन बताएगा आप में से? हाँ क्या है b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 और डॉट प्रोडक्ट आएगा a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का क्या आ जाएगा मॉड्यूलस। ये पैरेलल नहीं है तो हाँ, अगर अगर लिखा होता है शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इक्वेशन क्या है आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा लैम्डा बी लैम्डा क्या म्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे, या म्यू लिख दिया लैम्डा लिख दिया, कोई फर्क नहीं, यहाँ भी म्यू लिख लीजिए। म्यू 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 वेक्टर मतलब कोई दूसरा वेक्टर है, म्यू म्यू बी मतलब पैरेलल है तो ये बी बी दोनों में क्या हो जाएंगे सेम आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, क्या हो जाएगा एंगल, वो शॉर्टर डिस्टेंस कौन बताएगा आप में से, बोलिए। बी क्रॉस ऐसे लिख दो, ठीक है जी, कॉपी कर लीजिए।
हाँ जी, कॉपी कर लीजिए इनको जरा। हमने पहला प्रीबोर्ड कब रखा हुआ है बेटा? मैं कंफ्यूजन में हूँ। मैंने जो भेजा हो तो 7 जनवरी लिखा हुआ उसमें तो। थर्ड क्यों बोल दिया फिर मैंने आपको? सेवंथ रखते हैं फिर, चलो। चलिए, क्या क्या बकवास करते रहते हो तुम, क्या? अच्छा, बच्चों की बात है तो आगे लिखिए। बच्चों की बात है 3D और वेक्टर। बेटा कॉपी कर लिया बेटा ये रचित? चलिए आगे देखिए जरा, एक फॉर्मूला और लिखेंगे शॉर्टर डिस्टेंस का ही। हाँ 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 हाँ, जानते हैं। इधर देखो जरा। हाँ, काम ये कर रहे हो तुम मैक्स में। फरहीन साहब को बुलाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे कई बार तो। कैसे निकाले? अगर ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी वेक्टर फॉर्म लग रही है या कार्टेशियन लग रही है? पूछना मत, कौन सी फॉर्म है? ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो इसके बीच में ये कैसे निकालें शॉर्टर डिस्टेंस? कैसे निकालते रहे? एक्चुअली में क्या है, या तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आप। हाँ हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, सीधा लगाएंगे तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे इसको हम लोग? कौन मेरी हेल्प करेगा? मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 लिख दिया और नीचे लिख दिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ। अंडर रूट किसका लिखते हैं? देखो इसको छुपा लो, हाँ पहले वाले को छुपा लो। बच कितना गया? अब यहाँ पे करेंगे तो पहली रो कौन जाएगा? b1 क्या होगा? b1 c2 माइनस, एक सेकंड फिर से, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको छुपा लो, कितना आएगा? a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर प्लस, अब इसको छुपा लो, a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। इस पूरे का फिर मॉडुलस ही आएगा। कर लीजिएगा। ये वेक्टर फॉर्म है, वो सॉरी ये 3D फॉर्म है। हाँ हाँ, वो इमेज वाला करा देंगे, आज करा देंगे इमेज वाला। May I, अच्छा okay. Sarin sahab, you have to return the books also because you always बुक चाहिए थी बेटा। वो 1 साल हो गया बुरा यार तुम्हें। चले गोयल साहब, ऐसे क्लास का भूलोगे तो कैसे चलेगा काम? आपका पेपर है बेटा, आज ही मैंने रिवाइज कराया है, वो भी देखियो और देख के कुछ कर बेटा। कह रहा है आज मैं क्लास का भूल गया था। नलिन गोयल। कुछ नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा कहाँ है? अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हमारा काम खत्म हो गया। इतना 3D है हमारा, बस इतना 3D तो कर सकते हैं हम लोग। अच्छा मैं थोड़ा सा काम और कराना चाहता हूँ आपको, लिखिए
फॉर्मूलाज ऑफ वेक्टर लिखिए, वेक्टर में कुछ ज्यादा नहीं है। फॉर्मूला ऑफ वेक्टर, पहला फॉर्मूला क्या है वेक्टर के अंदर, देखिए ए बी वेक्टर किसके बराबर होता है? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इसलिए प्लीज लिख लीजिए उसको जरा। हमेशा ऐसा निकालते हैं ए बी वेक्टर, जैसे आज पूछ रहे थे आप सर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मैं पूरा लिख देता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आप बताइए, यूनिट वेक्टर जानते हैं क्या होता है? जिनका मैग्नीट्यूड बना तो फिर से तुम एक सेकंड साथ में नहीं लोगे आंसर। अच्छा देखिए जरा, ये होता है यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर, ये एक कैप होता है, क्या होता है? ए कैप, ए कैप किसके बराबर होता है? ए वेक्टर को किससे डिवाइड करेंगे? उसके मैग्नीट्यूड से। कोई बात नहीं, आगे देखिए, आप तो फोकस करते हैं मैग्नीट्यूड के ऊपर, हम लोग मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। किसका मतलब? एब्सोल्युटली राइट। अच्छा ये किसके बराबर होता है? इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होता है हमेशा? वैसे इस पूरे का बनाएगा हमेशा। अच्छा एक बात और बताइए आप जरा, अगर मान लीजिए ए वेक्टर ये दे रखा है, आई वेक्टर नहीं नहीं ए आई प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा बताइए? लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। These things will help you at the last moment when you will going to revise। इन फॉर्मूलों को घर जाकर एक नोटबुक में और कर लेना। अब 4-5 दिन का मिशन यही चलाएंगे, शुरू के 10 जनवरी तक मिशन ही चलाएंगे कि सारे के सारे फॉर्मूलों को संगठित कर सके, और एग्जाम से पहले अगर सबको गो थ्रू करके चले गए तो 30-40-50 नंबर तो हमारे आसानी से आ सकते हैं। कि होता क्या है कि लास्ट मोमेंट के ऊपर हम लोग ना समेट नहीं पाते चीज़ों को, हमें आता तो है लेकिन हम चीज़ों को कवर ही नहीं कर पाते। 2 दिन में कितनी चीज़ें कवर करेंगे? 3 दिन में, क्योंकि प्री बोर्ड में 1 या 2 दिन का गैप आता है, तो बहुत सारी चीज़ें तो हम छोड़ के चले जाते हैं। वो एटीट्यूड हमें कहीं ना कहीं त्यागना पड़ेगा। हाँ, वो अपने हाथ के सब कुछ है उसमें, लेकिन अपने हाथ है तो बुकों में तो सब कुछ है, अपने हाथ से क्या करा है आपने काम, वो डिपेंड करता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, आपको ये मालूम है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या आएगा? आप बताइए रचित, क्या होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर? बताइए। हाँ क्या आएगा? और ए डॉट भी आपको निकालना सीखना पड़ेगा पर हमारे को। ये प्रोजेक्शन है ए वेक्टर का बी वेक्टर का। हाँ जैसा मैंने निकाला है। नहीं। अच्छा आप बताइए जरा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर का प्लीज। इसके ऊपर सवाल आएगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए डॉट बी? into cos theta। cos theta एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। नंबर यहीं पे आगे चल लेते हैं। आई डॉट आई कितना होगा? जे डॉट जे कितना होगा? के डॉट के कितना होगा? क्यों आखिर? एंगल 0 हो गया ना, कि cos 0 1 हो जाएगा, और आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और आई
का फिर मैग्नीट्यूड 1 होता है। छोटी बात का दिमाग नहीं लगाना, तो सर एक बार बोला है तो है। आई डॉट जे कितना होगा 0। अगर कोई रिवर्स मतलब रिवर्स वाला कोई अपोजिट होगा तो फिर उसका 0। और जे डॉट आई के आई डॉट के डॉट आई और आई नहीं क्या 0 जे डॉट के ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन था हाँ। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना था क्या, लेकिन स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने बताया ये टोटका है हर जगह। मैंने बताया वेक्टर के अंदर में कुछ समझ में ना आ रहा तो क्या कर दो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो 99% निकल जाएगा। और आपको मैंने बताया था आपने डीके गोयल का सैंपल सॉरी नॉट डीके गोयल क्या नाम है आपने एमएल अग्रवाल का सैंपल पेपर ले लिया। तो एमएल अग्रवाल के सैंपल पेपर से कैसे हमें तैयारी करनी है ये तो सीख लो आप। तैयारी कैसे करनी है एमएल अग्रवाल का सैंपल पेपर में सीबीएसई के सैंपल पेपर दोनों मेन वाला एडिशनल वाला दोनों सॉल्व करने हैं आपको लिख लिख के सॉल्व करने हैं। उसके बाद क्या करेंगे जैसे आपने वेक्टर रिवाइज कर लिया तो वेक्टर के सारे एमसीक्यू 10 के 10 पेपर के कर लो 1 से 20 में मिल जाएंगे आपको। एक पेपर में 2 मिलेंगे आपको तो 10 पेपर में 20 मिल जाएंगे तो 20 एमसीक्यू खत्म कर दिए। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के पकड़ लिए फिर प्रोबेबिलिटी के पकड़ लिए। आप ऐसे भी तैयारी कर सकते हो 1 को में अगर पूरा पेपर नहीं हो पा रहा भाई मैंने प्रोबेबिलिटी कर लिया वेक्टर 3D कर लिया एलबीबी कर लिया उनके एमसीक्यू बड़े क्वेश्चन निपटा लूंगा मैं। ऐसे ऐसे करके करिए और फिर पूरे पेपर के फिर हम टेस्ट लेंगे यहाँ पे। आप देखो अगर हाँ 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 मतलब एक चैप्टर उठा लिया उसका सारा काम खत्म कर लिया। सेम अप्रोच को अकाउंट से अप्रोच फॉलो करनी है वहां पे वही काम करना है। पहले पार्ट भी कर लिया तो पार्ट भी निपटा लिया अपन ने पार्ट ए निपटा लिया हम लोगों ने। उसमें पहले पार्ट ए में पार्टनरशिप कर ली दूसरी बार में कंपनी कर ली। ऐसे यहाँ पे क्या कर लिया पहले पार्ट बी कर लिया। पार्ट बी का मतलब जो हमारी सेकंड वाली बुक थी यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिया हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया एरिया कर लिया उनके सवाल कर लिए। फिर हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन और एओडी के सवाल कर लिए। आपको पीसेस में डिवाइड करके काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे मैं पूरा का पूरा एक साथ कॉन्कर कर लूंगा तो नहीं हो पाएगा लेकिन हम पेपर पूरे कर लेंगे क्योंकि हमारा समय नहीं है। ऑल दो मैथ्स में टाइम है लेकिन कहीं ना कहीं जब भी टाइम ज्यादा आता है ना एक तो पेपर डिफिकल्ट बनाते हैं। सीबीएसई का रूल सा रहा है जब छुट्टी ज्यादा होती है ना और बच्चा टाइम खराब करता है। हाँ यार साइंस वालों के लिए थोड़ा सा है। क्रॉस प्रोडक्ट और साइंस वालों को देखिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। साइंस वालों का देखिए आप 24 से लेके आपको मालूम है 1 फरवरी तक नए आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल भी या तो उससे पहले होंगे या उसके बाद में होंगे। ज्यादातर स्कूल बाद में रख रहे हैं। बड़ा वो हो रहा है साइंस वालों के साथ। तो आपको तो 1 मिनट भी खराब करने के नहीं है बेटा 1 मिनट खराब मत होने दीजिए। आप सोचिए ए क्रॉस बी क्या होगा हमारे अभी मैं बोल नहीं सकता बेटा अभी चल रहा है बेटा फाइनल चल रहा है अभी। हाँ साइन थीटा ठीक है सर ये ठीक है। हाँ एन कैप होता था वो कोई डायरेक्शन कौन पूछता है यार। हाँ नहीं स्वाय सॉरी अगर ए वेक्टर रखा a1 आई ए क्रॉस भी किसके बराबर होता है अगर आपको याद आ रहा हो तो नहीं जे के और a1 b हां b1 c1 ये होता है नहीं होता नहीं होता ए डॉट बी और बी डॉट ए होता है क्योंकि वहां पे दिशा का बोध नहीं होता है मतलब डायरेक्शन डज नॉट आई क्रॉस आई कितना होगा जे क्रॉस जे कितना होगा के क्रॉस के कितना होगा ये क्रॉस प्रोडक्ट है भाई। नहीं पार्ट नहीं अलग अलग है लेकिन वेक्टर 3D के अंदर में वेक्टर का काफी हद तक यूज होती है चीजें। तो दोनों एक साथ कर लिया अब आसानी से आप अगली बार में तैयारी करके लेके आओगे जो भी डाउट्स लेके आइए अपने इमेज वाला। ठीक है ठीक रिलेशन फंक्शन के और एओडी के ठीक पहले एओडी करेंगे फिर रिलेशन फंक्शन करेंगे। कोई बात नहीं एओडी हम इसके बात कर लेंगे।
ठीक है ठीक है, मैंने वीडियो दिखाई रखी है आपको यार, वीडियो को 2-3 बार देखो। कर वही काम कर रहे हैं, मैंने अब पेपर सैंपल पेपर कराना बंद कर दिया, अब बहुत कर चुका है, मतलब कि हर स्कूल का पेपर हमने डिस्कस किया है यहाँ। चलिए आगे कितना आएगा देखो जरा यहाँ पे, आई क्रॉस ये कितना होगा, और रसगुल्ला नियम नहीं 1 क्यों होगा यार, आई क्रॉस ये के बराबर होगा यहाँ पे, और ये रसगुल्ला नियम चलता है आई आई जे, आई क्रॉस ये कितना होगा, जे क्रॉस आई कितना होगा, यस माइनस के होगा, और अपना के क्रॉस आई कितना होगा, और आई क्रॉस के कितना होगा, माइनस जे हो जाएगा। ओनली वन इज लेफ्ट नाउ, विच वन, जे के इज इक्वल टू किसके बराबर, जे के इज इक्वल टू कितना होगा, जम्मू कश्मीर इज इक्वल टू इंडिया आई, और आई इंटू जे कितना होगा, बेटा मैंने गलत लिख दिया, देखिए यहाँ पे क्या क्या गलत लिखा मैंने, बताइए। अरे यार क्या क्या बच गया अब ये, आई क्रॉस के माइनस यही तो होगा यार, के क्रॉस आई किसके बराबर होता है, के क्रॉस आई जे के बराबर होता है, तो आई क्रॉस के किसके बराबर होगा, माइनस जे के बराबर नहीं होगा। हाँ तो यार जा रहा है, ये यूं जा रहा है, ये यूं जा रहा है, क्या ए क्रॉस ए कहाँ गया भाई, के क्रॉस आई जे होगा, हाँ यही तो लिखा है, के क्रॉस आई जे, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर होगा वो। अच्छा और कौन सा बचा हमारे पास, एक बच गया यहाँ, कौन कौन बचा, आई जे के रह गया, जे के किसके बराबर होगा, जे क्रॉस के किसके बराबर होगा प्लीज, जे क्रॉस है, हाँ तो बस ठीक है, टिक कर लेना, ये मेरे कराने वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है जी। आई जे के का नहीं समझ में आया दोबारा बता दूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्रॉस ए सी का मतलब क्या हो गया, वन बाय टू ए बी इंटू ए बी क्रॉस ए सी हो गया, ए से शुरू हो रहा है, ए बी वेक्टर निकालना आपको आता, पॉइंट दे रखे हैं, कहाँ 7 लिख दूं भाई, अच्छा 7, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, कौन ओ ले जाओ उसको, आप भगवान, और सर वीडियो में चला जाएगा सर ये, इसको बाहर छोड़े सर, थोड़ा 2 किलोमीटर दूर तक है, हाँ यहाँ तक क्लियर है सर आपको, सर का एक सवाल है वो कर लेते हैं जरा, सरीन साहब थोड़ा सा गंभीरता लेके आइए बेटा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी बेटा, अगर आप 10 मिनट में खराब कर रहे हैं, मैंने बताया बहुत बच्चे आगे निकल जाएंगे। चलिए आगे,
एक सवाल मैं जरूर कराऊंगा, बच्चों की डिमांड है तो बनता है उसको सवाल कराना। देखने में वेंकटेश्वर नजर आ रहा है ये रहा। ये देखिए, ये रटा रटा सवाल है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। कैसे करें ये सवाल? इमेज निकालें इस पॉइंट की। देखिए सर, मिडिल पॉइंट ये देखिए, ये लाइन दे रखी है आपको। लाइन का इक्वेशन क्या है? अब ये लाइन है, ये पॉइंट है 1, 6 और 3। ये लाइन है जिसका इक्वेशन हमें दे रखा था, ठीक है जी। इसकी इमेज निकालनी है। इसकी इमेज यहाँ होगी समवेयर। इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए? a, b, c है। ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं मैं? एक बच्चा बोला सर -1, -6, -3, खत्म। ऐसे नहीं होगा, 5 नंबर का सवाल है। हाँ, कैसे निकालेंगे साहब? इसको रटना पड़ेगा साहब आपको। रटने वाला समझ के रटा जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, देखिए कोई ट्राई ट्रू नहीं करेगा। हमने इज इक्वल टू के मान लिया है। इज इक्वल टू क्या मान लिया? तो यानी कि अगर इज इक्वल टू के मान लिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2k + 1। और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बताएंगे सर? आप बताना। जेड की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, जैसे अभी आपने बताया एक्स इज इक्वल टू के, वाई इज इक्वल टू कितना? y इज इक्वल टू पूछा है मैंने, z इज इक्वल टू नहीं। अच्छा अच्छा, y इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3k हो जाएगा और -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। अच्छा, y इज इक्वल टू बता देंगे कितना होगा? क्योंकि आगे ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। y - 2 इज इक्वल टू k है। इसका लगे है y की वैल्यू कितनी? 2k + 1 नहीं हो जाएगी? बस खत्म। अच्छा एक बार, अच्छा जेड बता रहा हूँ, जेड किसके बराबर होगा? जेड वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इसका मतलब मेरे पास इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ गया। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ गया। ये मान लो ये ए है, ये बी है, और ये पॉइंट कितना आ गया? मान लीजिए सी आ गया। ये ओ ले दें, एक ओ पॉइंट आ गया। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए मेरे पास? बताओ जरा। के और कितना आएगा? के 2k + 1 और ये मेरे पास क्या आ गया? एक पॉइंट आ गया। किसके ऊपर पॉइंट आ गया? ये लाइन के ऊपर आ गया। किसके ऊपर आ गया? ये लाइन ये रही ना भाई, इसी लाइन से तो निकाला चाचा। हाँ, ठीक है। ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया इस लाइन के ऊपर। आया नहीं आया? और अगर मेरे को ये पॉइंट पता लग जाए तो मजा आ जाए। आपको मालूम है ये जो है, जो ए और ओ है, ए और ए जो पॉइंट है और ओ जो पॉइंट है, ओ पॉइंट तो लाइन के ऊपर है। ए पॉइंट की इमेज निकालनी है और के डायरेक्शन आप मेरे को रेशियो निकाल सकते हो क्या? क्या आ जाएंगे? k - 1, 2k + 1 -6 और 3k + 2 -3। मेरे पास इसके क्या आ जाएंगे? OA के क्या आ जाएंगे? डायरेक्शन। और ये जो लाइन है CD और OA लाइन एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो CD लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या क्या दे रखे हैं? 1, 2 और 3। अगर इसके डायरेक्शन रेशियो पता है, इसके डायरेक्शन रेशियो पता है, एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री का है, तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इतना काम कर लेता हूं, मेरे पास k आ जाएगा। k की वैल्यू पुट कर दूंगा मेरे पास, तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। और ये जो पॉइंट है वो इन दोनों का क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके मैं एबीसी की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? x1 + x2/2, y1 + y2/2 और z1 + z2/2। ये सारा काम करके देखते हैं साहब। मैं करूंगा साहब। तो मैं तो तरीका ही सिखा सकता हूं बेटा, आपको रटना है इस सवाल को। आएगा ये सवाल इस तरह के। और देखो यहां भी आया था, बताओ, इतना छोटा सा सवाल है जरा सा। कितना आएगा? डायरेक्शन रेशियो बताइए मुझे, किसके डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या बताएंगे आप मुझे? अच्छा, ये पॉइंट तो आ गया। ये भी निकाल के बताऊं जरा मैं आपको। ये तो निकालिए ना वो पॉइंट आपने। ये डायग्राम यहाँ तो कॉपी करो जरा। तनिष्क क्लियर है यहाँ तक बेटे बात? Yes, sir. तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे AB के? बताओ जरा। AB के नहीं,
ओ ए के, हाँ ओ या ए ओ, तो कितना हो जाएगा k माइनस वन, के में तो बन गया, ये कितना आ जाएगा 2k माइनस 5, 3k माइनस वन, और निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी, कितने हो जाएंगे 1 2 3 दे रखे हैं, इज इक्वल टू 0 है, कितना आ जाएगा इसका मतलब, इसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। वन जीरो सेवन तो निकाल, शायद के की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू कितनी आएगी, के माइनस वन, 4k माइनस 10, 3k 4k 7k 1 8k, 8k इज इक्वल टू कितना आ गया 14 है, गलत तो लग रहा है, वन है ये, चार है सर, कुछ गलत किया है मैंने, क्या किया है, अच्छा 9 की हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हो ये, तो ये कितना हो जाएगा फिर ये, अच्छा 14 की हो जाएगा, के की वैल्यू 1 आ जाएगी, नहीं समझ में आया के 1 क्यों आया, के 1 आ गया, तो हमारे पास ओ पॉइंट आ जाएगा, ओ पॉइंट कितना आ जाएगा, ओ पॉइंट विल भी कितना हो जाएगा, 135 हो गया। अब ये जो ओ है किसका मिड पॉइंट है, कितना आ जाएगा फिर ये, a प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना 1, b प्लस 6/2 इज इक्वल टू 3, c प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तो हाथ तो पॉइंट कितना आ जाएगा 1,0,7। इमेज वाला सवाल सॉल्व हो गया, नहीं हो गया, आगे चलेंगे अभी, रुको, यहाँ तक क्लियर है, कॉपी कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 5 नंबर का है, नहीं आया, नहीं हमारे में आ गया, इनके में भी आया था, देखो तुम्हारे में आसान आ गया था, शॉर्टर डिस्टेंस, सरकारी सवाल है, चलें आगे, चलो आगे बेटा, हटा दो आगे, हाँ कुछ कह रहा था मैं, क्या कह रहा था, हाँ एक सवाल और था, देखना 12th एनसीईआरटी कहाँ है, देखना सेकंड वाली एनसीईआरटी कहाँ है, भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 सवाल है, मैं चारों सवाल कराई दूँ आपको सर,
हाँ 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 हाँ, आगे देखो, ये देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा एक बार, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जरा, रचित पढ़िए जरा एक बार। Find the vector equation of the line passing the point 1, 2, -4 and perpendicular to the two lines using trigonometry. कह रहा है कि हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकाल दो जो इस पॉइंट से पास होके जा रही है। तो लाइन का इक्वेशन मालूम है यहाँ पर क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस बी वाई वन अपॉन वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो हमारे को ये दे रखा है 1 2 और -1 4 से हमारी लाइन पास होकर, और इन दोनों लाइनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, ये मैंने इक्वेशन लिख दी यहाँ पे, कितनी लिख दी मैंने, x माइनस वन अपॉन ए वाई माइनस 2 अपॉन बी इज इक्वल टू लिख दी मैंने जेड प्लस 4 अपॉन सी। ये कैसे लिखा मैंने, कि इक्वेशन ऑफ लाइन से लिखा मैंने। इक्वेशन लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, होता है नहीं होता। तो यहाँ पे इन 3 पॉइंट से इक्वेशन पास होकर जा रही है, तो कितना हो जाएगा, x माइनस वन हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा, जेड प्लस 4 नहीं हो जाएगा ये। हाँ नहीं करने का काम घर पे है बेटा, अगर यहाँ भी तुम करोगे तो मैं क्या कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। ये ए बी सी मेरे को, अगर मेरे पास ए बी सी आ जाए तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ए बी सी कैसे लाऊं मैं अब मुझे कह रहा है कि मेरी जो इस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और उस लाइन के भी क्या है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो जो होंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 कितना हो जाएगा, 0। और एक को आप अपनी इक्वेट कर दो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वो करके दिखाऊंगा मैं कैसे। आप लिखिए मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ट्रिक भी होती है, दोनों करेंगे, ठीक है। जलने की बदबू आ रही है, देखना क्या चल रहा है, देखो क्या चल रहा है, नहीं अरे क्या जलने की आ रही है आपको, इसी का जिम्मेदार कि मेरे भाई को ज्यादा चीज फिट आ गई। मेरे भाई को चल जाएगा कुछ यार। इसे धूपबत्ती वगैरह पूजा हो जाएगी, ये करेंगे क्या? नहीं पूजा की नहीं है। हां किसने बोला कि वो भी है? अरे पीछे बाद में करेंगे। वो बैर में चला। आपको पता नहीं है सर हमारे पेपर में क्या करना, जो लिख रहा है घी ले लो, कपूर ले लो, और इंडो। चलिए अगर आपको बदबू आ रही है तो ये सवाल कर लेते हैं पहले हम लोग। चले आगे, ये आ जाएगा, तो इक्वेशन निकालते हैं हम लोग फिर। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, कितना हो जाएगा, इसका a है और इसका 3 है, तो कितना हो जाएगा 3a माइनस 16b प्लस 7c इज इक्वल टू, सॉरी कितना आ जाएगा, सर वो -16 ही होना चाहिए, वो +16। तुम्हारे घर से थोड़ी चल रहा है यार साहब, क्यों पर स्टैंडर्ड इक्वेशन है यार। इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x माइनस 1 ये इक्वेशन आएगी नहीं आएगी, ये आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा फिर ये बेटे, कितना हो जाएगा ये, और 3a प्लस 8b माइनस 5c। अब मैट्रिक्स मेथड का मतलब ये देखो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, 1 सेकंड में सॉल्व होकर आ जाएगा, ये पहले मैंने बताया हुआ है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
देखो एक तो होता है ए और बी को सी की फॉर्म में ले जाओ, वो तो थर्ड क्लास तरीका है, एक तरह का कर सकते हैं आप उसको। बाकी आसान तरीका क्या है इसमें, ए के अपॉन में माइनस बी के अपॉन में और सी के अपॉन में, ये जल्दी हो जाता है 1 मिनट में। एक सेकंड, जो भी होगा आपके सामने होगा सर। देखिए ए को छुपा लो आप, कितना बचा बेटा देखो, -60 इंटू -5 कितना बच गया 80, ये गए ना 80 और माइनस का 56, यहाँ कितना आएगा, बी को छुपा लिया तो 3 इंटू -5 कितना हो गया -15 और 7 3 जा 21, सी के लिए करो कितना आ जाएगा 24 प्लस 48, तो प्लस माइनस प्लस क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस ए कितना आ गया, ए अपॉन कितना 24, 36 माइनस 36 बी अपॉन -36 और सी अपॉन 75। तो अगर इसको हम से डिवाइड भी कर दे 12 से तो कितना आ जाएगा, सर 2 माइनस ए अपॉन 2 बी अपॉन -6 सी सॉरी बी अपॉन 3 और सी अपॉन 6 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। सो इक्वेशन विल बी x - 1 अपॉन 2 y - 2 अपॉन -3 और z + 4 अपॉन 6, ये होगी। हाँ तो प्लस हो जाएगा फिर, ये माइनस से कटने के बाद ये कॉमन सेंस है बेटा, जो मेरे में नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कौन सा है, मैंने सोचा गलती मैंने काट दिया वो माइनस, मैं तो थैंक यू भाई, फॉर्म होता नहीं है जे की टाइम पे आ जाता है प्लस माइनस प्लस नहीं चलता एक्सपेंड करते समय। ये तरीका आसान नहीं लगा आपको, मैथ्स वो तो मैट्रिसेस में आता जो राइट, टॉपर ज्यादा नंबर आया था, टॉपर से 6 नंबर ज्यादा है। हां कितने 32.5 उसके 26.5 कर लोगे रिवाइज आप, एक से ठीक लगा 3D का वेक्टर का रिवीजन। सर तो अब ऐसा करें, मतलब पेपर बेस्ट क्लास है सर। अभी तो शुरुआत तो हुई है, अब ऐसे बेस्ट ही करेंगे हम लोग। अब अगली क्लास में आपकी रिक्वेस्ट आई है एओडी को लेकर के क्वेश्चंस करेंगे, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट करके आंसर। मानिए सर 6 और आ जाती हैं तभी इग्नोरेंस, नथिंग लाइक दैट। ठीक है बेटा, आज इतने करें हम लोग फिर। ठीक है हर्षिता, रचित, तनेश, 7 तारीख को हमारा टेस्ट रखा हुआ है, 3 को नहीं हो 7 को टेस्ट है, 7 तारीख को रखेंगे हम। ओके बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय। वो इंटीग्रल में वो वाला जो पार्ट होता है, जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं डेफिनेट वाले में, तो हमें दोबारा बोल, क्या क्या दोस्त समझा नहीं। करते हैं ना तो इंटीग्रेशन में चौबीस